सर बताइए किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? अरे वो तो अंबरनाथ को सपोर्ट करना है आपने तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण। नारायण। अच्छा, आप ही नारायण थे? एक नारायण और लोग बात कर रहे थे। नारायण और सर। नहीं, वो वाले नारायण तो है ही। नारायण वो अलग थे। तो किस नारायण की बात कर रहे हैं? यहाँ पे एक नारायण है, नारायण जी अंबरनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दर्शक जो अंबरनाथ से आए हैं क्या? हाँ हाँ, ज्यादा अंबरनाथ से भी आए, कल्याण से भी आए, डोंबिवली से भी आए, सब जगह से आए कहने को। चलिए, ऐसे जो टूर्नामेंट है और भी होने चाहिए। आपके समाज का नाम ऐसे रोशन होना चाहिए। बराबर बराबर से अच्छा है, सबको धन्यवाद है। जीतेगा तो फाइनल में आना, जीते, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, आपकी अंबरनाथ की टीम फाइनल में आ चुकी है। तो आ चुकी तो इसको अमेरिका टूर करा देंगे। क्या बात है, अमेरिका टूर करा देंगे। एक बार यहां से थोड़ा सा एरिया आप खाली करिएगा। आइए आइए काका, आइए। मैच शुरू होने वाला है। आइए आइए आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? कालूराम। कालूराम जी, अंबरनाथ की टीम जीती, अच्छा लगा आपको? अच्छा, खाना कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, खाना अच्छा लगा। और फाइनल में डोंबिवली और अंबरनाथ की टीम है, तो कौन सी टीम जीतेगी तो आपको ज्यादा खुशी होगी? कह रहे हैं हाँ, खुशी होगी। कोई भी टीम जीते इनको खुशी होगी। ये तो क्या है, वरिष्ठ है, बड़ बुजुर्ग हैं, तो इनका आशीर्वाद मिलेगा। जो भी टीम जीते अच्छा है, भगवान पे है। आए जी, माता दर्शन किया आपने मंदिर में? ठीक है, ठीक। दर्शन किया। चलिए, जय हिंद जय भारत। बैठ जाइए सर। क्या बात है, मैच अब शुरू होने जा रहा है बिल्कुल बिना किसी देरी के। चलिए, मैच की तरफ हम चलते हैं। अंपायर अभी मैदान में नहीं गए हैं। अंपायर नहीं गए हैं तो जब तक अंपायर, तब तक तो है थोड़ा सा समय। सर आप बताइए। अच्छा, जब नाम, हेलो, हंसाराम में, जीवाराम जी जा रहा हूं तो जीवाराम जी की तरफ इशारा हो रहा है, जीवाराम जी की तरफ जा रहा हूं तो हंसाराम जी की तरफ इशारा हो रहा है। जब आप लोग खाने के लिए गए थे तो भी पहले आप तो नहीं कर रहे थे? वहां तो किसी ने एक बार भी पहले आप नहीं किया। दोनों के हाथ में पहले थाली आई, पूरी कौन कितना खाया वो काउंट करने वाली बात थी। चलिए, ऐसे ही मैच का लुत्फ उठाते रहिए। बहुत सारे विशिष्ट जन अंपायर बिल्कुल मैदान में गए हैं। थोड़ा सा रेंज यहां पर कट रहा है। ये देखिए, इनको आप जो भी कह लीजिए, प्रभुदेवा कह लीजिए, माइकल जैक्सन कह लीजिए, सब। क्या नाम है सर आपका? पकिया भाई। पकिया भाई खेल मंत्री भी हैं। खेल मंत्री जी, बढ़िया खेल हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। और आप किसी एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? सबको? सर मेरे लिए सब बराबर है। आपके लिए चारों टीमें बराबर है। जीतेगा और वही कप लेके जाएगा। आप क्रिकेट नहीं खेलते? आप अभी नहीं खेल रहे? हमारी लगान टीम है। लगान टीम में ये थे। चलिए, कोई बात नहीं, लगान टीम से आप यहाँ पे आ गए हैं। वॉलीबॉल के बहुत अच्छे स्टार खिलाड़ी हैं। चलिए सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक्शन के साथ अब जुड़ते हैं, चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। एक बार फिर से स्वागत है। डोंबिवली और बदलापुर के बीच ये मुकाबला शुरू हो रहा है। लाइव हाजिर होते हैं आपके सामने। थैंक यू। बदलापुर वर्सेस डोंबिवली के बीच का यह मुकाबला। पहली गेंद से आतिशबाजी खेलने की पूरी कोशिश। दिनेश के बल्ले पर गेंद आई, गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ, रोकना मुश्किल। 4 रन मिलता हुआ श्रीजी चौक का आता हुआ। फिर एक बार ये गेंद इंतजार करते रह गए। वहां पे दिनेश, वाइट का इशारा आता हुआ।
स्पॉन्सर बाय बर्जर कंपनी एंड पेंट्स की तरफ से संजय सर आए उनको स्टिच संजय सर जो कि ब्रजर कंपनी की तरफ से बर्जर पेंट बर्जर पेंट की तरफ से हमारे बीच में संजय जी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी, आप मंच की तरफ आए। पहला विकेट गिरा है, दिनेश यहां पर आउट होकर के वापस जाते हुए अब जा रहे हैं जगू। दर्शक तमाम हमारे देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मैच का लुत्फ उठाते हुए आनंद लेते हुए आपस में विचार विमर्श करते हुए, पबजी जब खेल रहा था तू, कल पापा ने मारा था, पापा ने जब मारा था तो तू गुस्सा हुआ कि नहीं हुआ, और अच्छा तो यह है कि तू थोड़ा सा ज्यादा रो लेता तो पापा मनाते फिर मोबाइल देते। बहुत सारा टिप्स एक दूसरे को देते हुए बच्चे, लेकिन बच्चों के साथ साथ ये कुछ महानुभाव बड़े लोग जो कि बच्चों के पापा, ये भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। आपके इस समय टेलीविजन स्क्रीन पे बिल्कुल यही दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल लिए हैं, मोबाइल में मैच देख रहे हैं, कुछ लोग हाय बाय कर रहे हैं, कुछ लोग चश्मा लगा करके कुछ सोच रहे हैं। चश्मा लगाने से एक फायदा होता है कि नजरें क्या कहती है कोई जल्दी पढ़ नहीं पाता, दिल में क्या है नजर में क्या है ना, वो बात अलग है। लेकिन कैमरे के पीछे का जो वर्क है मानना पड़ेगा। ओमकार जी, दीपेश जी, रोहित जी, शुभम और सूरज, ये हमारे कैमरामैन बहुत अच्छी लाइव टेलीकास्ट आपके बीच में लेकर के चले हैं tenniscricket.in की तरफ से। और साथ में गौरव सावंत जी, इनका क्या कहना, ये जब हो कमेंट्री बॉक्स में लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए तो मजा आता है, और ये मजा कुछ अलग, क्या तड़का है लगा है इस समय। बहुत जबरदस्त शॉट मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, अच्छी बल्लेबाजी, पढ़ लिया था इस गेंद को, श्री जी सिक्सर आता हुआ। हमने जगू, नीचे रहती हुई गेंद बल्ले पे लगी, बल्ले पे लगने के बाद थोड़ी सी दबी थी, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर मोहन। तो पहला ओवर समाप्त होता हुआ नहीं, अभी एक गेंद बची हुई है। जी हाँ, 15 रन बन चुके हैं, 5 गेंद हुई है। वही तो अंपायर जब बदले तो मुझे लगा कि बदल गया सारा समाचार, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं। तभी तक 15 रन बने हैं, एक गेंद बची हुई है। मोहन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए 10 गेंद पर 10 रन बना करके खेल रहे हैं 3 गेंदों पर। जग्गू के लिए गेंद नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला जरूर चला लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। डीजे किशोर और हितेश, क्या गजब का डीजे ऑपरेट करते हैं, क्या साउंड सिस्टम है, मजा आ रहा है। और जो इन्होंने बेस दिया है ना, कमेंटेटर को बेस पसंद है, बाकी किसको पसंद है पता नहीं, वो गाना जो चला था। लेकिन अरविंद सामना करने के लिए तैयार, नीचे रहती हुई गेंद टिप्पा लेके स्टंप पर खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकल रही थी, वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर प्रिंस का। बॉलर्स नेम मुकेश की गेंद का सामना करने के लिए अरविंद इस बार इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश, खेलना चाहते थे इसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। आसानी के साथ सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ डबल भी यहां पर मिलता हुआ 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है इस समय डोंबिवली टीम का 18 पर 1। डोंबिवली टीम को ये कोशिश करना है कि अपना जीत का जो रिदम है, जो सिलसिला है, उसे बना के रखना है, कायम रखना है। इस बीर आगे निकले, गेंद को खेला, गेंद के नीचे फील्डर वाइडिस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से थोड़ा सा 2 कदम आगे आते हुए आसान सा कैच बनाया। अरविंद की पारी का अंत हुआ, लेकिन अब जा रहे हैं सखाराम। क्या यही है सखाराम? बदलापुर की टीम जानती है कि अब इस टूर्नामेंट के लिए अगर देखा जाए तो उनका ये आखिरी मुकाबला है, फाइनल में वो नहीं पहुंचे हैं,
लेकिन बदलापुर की टीम जानती है कि कम से कम जीत के साथ समाप्त करे। अपने जो सपोर्टर हैं, जो दर्शक हैं, उन्हें कुछ खुश होने का मौका दिया जाए। जग्गू और सखाराम की जोड़ी, लेकिन मुकेश को सफलता मिल चुकी है। कैच कराया था, वहां पर फील्डर कौन थे नाम पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा कैच। इस बीच थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद डॉट गेंद होती हुई हेलो हेलो। बहुत ही अच्छा मैच। डोंबिवली ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है। बदलापुर अपनी साख बचाने के लिए मैच जरूर जीतना चाहेगी। इसी बीच क्रीज पे आ गए हैं जग्गू। देखते हैं क्या कर पाते हैं जग्गू इस बार। एससीएल में तो बहुत ही बड़ा धमाका किया था जग्गू ने, लेकिन यहां कुछ कर पाते हैं। खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं सखा, डोंबिवली के धुरंधर बैट्समैन, जिन्होंने एक मैच में 70 का आंकड़ा पार किया था। और बदलापुर का एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। इसी बीच उठा के मार दिया है, बहुत ही लंबा सिक्स सका का। खा के आए हैं, मारेंगे, लेकिन बीट हो गए। शका जो खा के आया है मका, और काम है उसका पक्का। क्या कर पाते हैं क्रीज पे सका और जग्गू की जोड़ी। ये जोड़ी एससीएल में भी चली थी, अब भी चल रही है, और आगे आने वाले एससीएल में ही चलेगी। मार दिया है खिलाड़ी के, दो खिलाड़ी के बीच में कोई सांच नहीं, और ये एम्पायर का इशारा 4 रन। देखते हैं क्या कर पाते हैं सका इस बार। खेल दिया है फील्डर अरविंद के, बहुत ही बड़ा सिक्स। अरविंद खाली दर्शक ही रह पाए। सका जब हिटिंग करने चालू हो जाते हैं तो बहुत ही पावर हिटर है ये डोंबिवली के। डोंबिवली के रीढ़ की हड्डी अगर बैटिंग लाइन में बोले तो जग्गू और सका कोई मौका नहीं दे रहे हैं बदलापुर को, लेकिन बदलापुर को साख बसाने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। खेल दिया है बैक टू बैक, कैमरामैन के ऊपर से लंबा सिक्स।
जगू। 3 ओवर की समाप्ति पे 49, 2 विकेट के नुकसान पे। और देखना होगा एम्पायर का इशारा, आउट। जगू पेवेलियन में आते हुए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जग्गू का विकेट। ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा तब तक बॉल थ्रो करते अरविंद को। 1 रन का इजाफा और स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अरविंद के द्वारा। हालांकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मैच का। इसी के साथ ये लंबा 6 मिड विकेट के ऊपर से मारा। देखते हैं अरविंद क्या कर पाते हैं इस बार। अशोक 2 खिलाड़ी के बीच में ऊपर से लंबा चक्का, बैक टू बैक अशोक का, सॉरी सखाराम का। सखाराम SCL 5 में अपनी झलक यहीं दिखा रहे हैं। SCL 5 की झलक सखाराम दिखाने चाहते हैं। यह तो एक झांकी है, SCL 5 अभी बाकी है। क्या कर पाएगी डोंबिवली SCL, जो कि 2 जनवरी से शुरू हो रहा है 40+ ग्राउंड मतलब बेलापुर में। खेल दिया है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में, बैक टू बैक 6। टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले बैट्समैन बन जाएंगे। और खेल दिया है दिनेश, दर्शक मात्र बनकर रह गए। ये खेल रहे हैं कि बॉलर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो तो सखाराम और अरविंद ही जानते हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अरविंद की ऐसी ही पिटाई की थी पहले मैच में प्रवीण ने, वो मैच में ऑनलाइन देख रहा था। 6 बॉल पे 6 बना के आज सखाराम ने रिकॉर्ड बनाया है। ये झलक है SCL 5। इसी बीच बॉलर हो गए हैं हेमंत थोड़ा सा डापासुक। मारवाड़ी में कहते हैं जब आगे बैट्समैन इतने हावी हो जाते हैं तो खिलाड़ी समझ ही नहीं पाते हैं बॉलर के, अब बॉल इसको ऑन साइड में करूं या ऑफ साइड में, गूगली करूं या स्पिन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेमंत खुद एक कप्तान होते हुए स्कोर 74, 3 विकेट के नुकसान पे। हेमंत को साख बचानी है तो ये मैच जीतना होगा। बदलापुर की साख हेमंत के हाथ। इसी बीच हेमंत ने बदलापुर की ओर से एक और विकेट, और इस बार रोहित जिन्होंने पहले मैच में 4 विकेट लिए थे क्रीज की ओर रवाना हो गए हैं। क्या कर पाएंगे रोहित? बॉलिंग के साथ बैटिंग भी उनकी जबरदस्त है। इस बार उनको मौका दिया गया है। हालांकि राहुल थोड़े इंजर्ड जरूर है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है आज।
देखते हैं क्या कर पाएंगे रोहित और सखा, यंग जोड़ी, और सामने है हेमंत। दिनेश अगर यही हिसाब से रन बनाते गए तो कम से कम 115 और 120 का टारगेट जरूर बदलापुर के सामने रखेंगी ये जोड़ी, हो सकता है उससे भी ज्यादा। और खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से लंबा षटकार, ये है सखा। सर्दी का मौसम है, खाओ मका। सखा और मका, ये जोड़ी जब हम जूनियर केजी में थे तब से मुझे याद है सखा मका की जोड़ी। सखा जीवन कला के रहवासी। ओ हो 8वां 6 और नो बॉल, सोने पे सुहागा। ओ हो इसी के साथ 10-6। क्या बात है, मैंने 116 और 20 का टारगेट दिया था, लेकिन 14 बॉल पे 66। क्या बात है भाई साहब, ये रेल मंत्री के से आते हैं सखा। रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव जो कि जीवन कला से बिलोंग करते हैं, वहीं से ये सखाराम आता है। उनको रेल की स्पीड जो अभी रेल मंत्री ने बढ़ाई है, इसी के साथ 4 रन। अब समझ में आया सखाराम का इंजन इतना गर्म क्यों है। हो सकता है अश्विनी भाई ने कुछ मंत्र दिया होगा सखा को गांव का नाम रोशन करने के लिए। 1 to go, Prince. 1 ball is remaining. एक बॉल और बाकी है। हेमंत, हमारे विदेश मंत्री बोल रहे हैं हेमंत 4 ओवर तू ही डाल, लेकिन विदेश मंत्री साहब जीतू भाई ऐसा होता नहीं है। कुछ कायदे, कुछ नियम, कुछ मर्यादा होती है खेल की भी। हाँ, आपको भी अगर बोले कि तेरे साथ 4 यात्री है, चारों की यात्रा तू अकेले कर ले तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। अभी हमारे जीतू भाई दुबई कुछ ही दिन पहले जाके आए हैं। देखते हैं अभी सखा क्या करते हैं हेमंत की ये अंतिम गेंद पे, और शायद विकेट का पतन हेमा को थोड़ा सा धैर्य दिया। और अभी नेक्स्ट बैट्समैन परमेश। क्या बात है, परमेश्वरा। क्या सखा का विकेट जाने के बाद परमेश्वर वही गति से ये डोंबिवली की रेलगाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। 93 बराबर है, 93 लॉस ऑफ 5 ओवर की समाप्ति पर अब आगे है रोहित। बहुत ही बढ़िया कैच, बैक टू बैक विकेट। जी उर्फ ईयर ओल्ड संन्यास की घोषणा है शायद इसके बाद। और काकू का ये लास्ट मैच है, तालियों से सभी स्वागत करें। इसके बाद काकू संन्यास ले रहे हैं। आज ये इनकी अंतिम इनिंग है। दोस्तों तालियों से एक बार काकू का जरूर स्वागत करें। 45 ईयर ओल्ड काकू रमेश जी। बहुत ही अब काकू हिट
फिट है तो फिट है, क्या कर पाते हैं काकू। और शायद एम्पायर का इशारा, रन आउट। इसी के साथ विकेट का पतन होता हुआ डोंबिवली का। और अभी क्रीज पे जा रहे हैं मंगेश। और काकू खेल दिया है 1 रन के लिए। दिनेश जब तक बॉल को फील्ड करते 1 रन का इजाफा डोंबिवली को। छठा ओवर प्रगति पे, उसके बाद 1 ओवर बाकी रहेगा। बॉलिंग कर रहे हैं मोहन, जो कि जीवन कला से है, पहले डोंबिवली के सखा और अब मोहन। और काकू ने अपनी अंतिम इनिंग में रन बटोरते हुए रमेश जी काकू। मोहन जर्सी नंबर 18, सामने है रोहित। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग मोहन की इस बार। मोहन जो कि 2 साल पहले जो एससीएल हुआ था वो जीवन कला वॉरियर्स से खेले थे, फिर बदलापुर में आ गए। बहुत ही बढ़िया हेलीकॉप्टर शॉट था ये रोहित का, लेकिन अरविंद बॉल को कलेक्ट करते। तब तक 1 रन का इजाफा डोंबिवली को। इसी के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ 96। अंतिम ओवर सामने है रोहित। लास्ट। मोहनलाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि काकू का आखिरी मैच है और आखिरी ओवर भी अब शुरू होने वाला है, तो आखिरी गेंद खेलने को मिलेगी कि नहीं? अभी तक नानिश शाही करंट पे ही है। आएंगे, जरूर आएंगे सर। कहते हैं तुम रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना रुकना मेरे काकू, अरे रन भी बनेगा और जीत का मजा भी आएगा। लेकिन काकू तो इस समय नानिश शाही करंट पे आ गए। जरूर रोहित उसको जरूर मौका देगा सर, मनोज भाई जरूर मौका देगा। रोहित होगा तब ना, शायद मंगेश, सॉरी। हाँ, अब आपने मंगेश बोला तो शायद मौका दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जरूर, लेकिन जब काकू खुद टेंशन में है कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊं, इसलिए नॉन स्ट्राइक पर रहना ही बेहतर समझ रहे हैं। क्योंकि अगर विकेट चला गया अंतिम इनिंग में तो लोग बोलेंगे आउट होके लौटे, और अगर नहीं आउट हुए तो बोलेंगे अभिजीत आ गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काकू को पता है अगर रन बना देंगे तो संन्यास का इरादा फिर से बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं काकू कुछ तो कुछ जरूर 1-2 बॉल तो जरूर खेलेंगे और खेलने का मौका भी मिला है। और अगर काकू 6 लगाते हैं तो जग्गू भाई देवड़ा की ₹100, जग्गू भाई देवड़ा की तरफ से 500, 1100 और तारा मामा की तरफ से 1100। 1 6 1100 काकू के लिए ₹2200 की घोषणा। दौड़ रहे थे काकू, ये ₹2200। ओहो, कभी भारी ना पड़ जाए काकू, घरे फजे काकी मालिश करावनी पड़ेला। 2200 कहीं 4400 नहीं बा जाए। देखते हैं मंगेश क्या कर पाते हैं। एक बार पुनः मौका मिल सकता है क्या काकू को? शायद नहीं मिलेगा। अब आखिरी गेंद है, काकू को खिला दिया जाए। हाँ, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। तो भी 100 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही डोंबिवली। खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 4 रन। मोहन जी, मैं चाहूंगा कि सभी डोंबिवली के प्लेयर या जो भी प्लेयर हैं सब लोग एक बार खड़े हो जाएं काकू के लिए। सब लोग तालियां बजाएं, सब लोग तालियां बजाएं। सभी जो लोग जहां पे हैं खड़े हो जाएं, एक बार काकू के लिए तालियां बजाएं।
उनका आखिरी मैच है। सर बल्ला ऊपर करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी काकू से मिलना चाहूंगा, जरूर दो सवाल पूछूंगा काकू से कि काकू आप क्यों ले रहे हैं, आपके ये परिवार अधूरा रह जाएगा काकू। मोहन जी, देखिए काकू ने आज संन्यास की घोषणा किया, लोगों ने उन्हें वहां पर उनका अभिवादन किया। लेकिन कोई रिटायर होता है मोहन जी, कहा जाता है, लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन लाखों के मिल जाने से उस एक की कमी पूरी नहीं होती, ये भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है मनोज भाई। लेकिन मैं काकू को दो शब्द काकू के लिए, काकू इधर आ जाइए 2 मिनट के लिए। ये आपका अंतिम मैच है, क्या पता आप कौन से मोड़ पे हमें मिलेंगे, ये मोड़ पे मिलेंगे काकू। ये आपका अंतिम मैच है, ये घोषणा आप खुद ने की है या बाकी खिलाड़ियों ने आपके ऊपर दबाव डाला? 3 साल हो गया अभी मेरे को खेलते खेलते डोमोली टीम में अच्छा सपोर्ट मिला डोमोली टीम से मेरे को। लेकिन आपको एससीएल में मैं कभी देखा नहीं है, तो हो सकता है दबाव आपके ऊपर था जग्गू भाई का? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एससीएल में मेरे को खेलने का मौका मिला था। नहीं, मैंने पिछली बार जब बेलापुर में हुआ था तो आपको नहीं देखा था। आप देखो तो कोई बात नहीं, ये आपका अंतिम मैच है, ये आप अपने हिसाब से खुद ही बोल रहे हैं। हाँ, ये मेरे हिसाब से ही बोल रहा हूँ और ये मेरा अंतिम मैच है। लेकिन आपका सपोर्ट हमेशा डोंबिवली को रहेगा? बिल्कुल, हमेशा डोमोली के लिए मेरा सपोर्ट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद काकू। और जिस प्रकार आप मैदान में सभी खिलाड़ियों को खुश रखते हैं, घर पे काकी को भी खुश रखिए, बच्चों को भी खुश रखिए, क्योंकि काकी के बिना काकू अधूरे और काकी के बिना काकू अधूरे। ये खेल में आप डोंबिवली का साथ जरूर देंगे हर बार, और आशा करता हूं कि बेलापुर भी आप जरूर सपोर्ट के लिए आएंगे। धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा इधर कभी कभी कनेक्टिविटी टूट जाता है, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है। नज़ारा तो ऐसा लग रहा है जैसे हम स्विट्जरलैंड के किसी ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं। अगर ये दृश्य किसी बाहर के खिलाड़ी को अगर भेज दिया जाए, ये जो पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत, ये पहाड़ियों के बीच में ये ग्राउंड है। पिछली बार भी मैं आया था, लेकिन वो समय में थोड़ा ग्राउंड गीला था और इतना मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार ग्राउंड थोड़ा सूखा है, तो अच्छा ग्राउंड है। 105 या 6 ना जगू, 106 या 5 का स्कोर है कुछ शायद। राहुल, कबड्डी के राहुल चौधरी, जो कि जयपुर पिंक पैंथर से खेलते हैं, और डोंबिवली के बॉलर राहुल हांबड़, जो कि डोंबिवली के स्ट्राइक गेंदबाज रोहित के बड़े भाई, जो कि 3 दिन पहले डेंगू से पीड़ित थे। वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट नहीं खेल पाए थे, लेकिन मां आईजी की कृपा से आज वो हमारे बीच क्रिकेट का टूर्नामेंट जरूर खेल रहे हैं, और डोंबिवली ने उनके ऊपर भरोसा किया और स्ट्राइक गेंदबाज सामने है, और 1 रन से खाता खोला। स्ट्राइक पे पहुंच गए हैं हेमंत, दोनों ही वॉलीबॉल के सुपरस्टार, एक डोंबिवली के सुपरस्टार और एक कप्तान बदलापुर के। चाहे वो वॉलीबॉल का हो चाहे क्रिकेट हो, दोनों ही मैच में हेमंत और राहुल हैट्रिक लेते हैं, तो रमेश जी की तरफ से 1100 रुपया। हैट्रिक के बदले मार दिया है लंबा सिक्सर, वो भी हेमंत के बल्ले से।
जैसे ही रमेश जी ने घोषणा की हैट्रिक की, तो हेमंत को लगा विकेट तो देना नहीं है, मुझे 6 की हैट्रिक बनानी है। क्या कर पाते हैं हेमंत इस बार, देखते हैं। और ये एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। राहुल, सामने है हेमंत। अगर ये मैच बदलापुर जीतती है तो कुछ हद तक साख बसाने में कामयाब होगी, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी कहा नहीं जाता है कब। ओहो रमेश भाई, आपने हैट्रिक की घोषणा की थी और इसी बीच हेमंत का मिड विकेट के ऊपर से लंबा 6। बैटिंग का नजारा अभी तक हेमंत के द्वारा बहुत ही बढ़िया हेमंत के द्वारा बैटिंग। इस बार राहुल थोड़े से एनर्जी बचाने, फाइनल के लिए अपनी एनर्जी को बचाते हुए कुछ ज्यादा जोर नहीं लगा रहे हैं बॉलिंग पे। मैच उनके लिए कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता। ये जग्गू इसी बीच फील्डिंग करते हैं। जग्गू तब तक 1 रन लेने में कामयाब। बहुत ही बढ़िया डोंबिवली की टीम, लेकिन इस बार हितेश की कमी जरूर खिलेगी उनको SCL 5 में। एसएल में आ रहे वापसी करेंगे हैदराबाद। बहुत ही बढ़िया इस बार बॉलिंग राहुल हाम्बर की। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति पर 15 रन। अरविंद बॉलर, मोहन, ये वही मोहन है जो सोहन के भाई है। सोहन के भाई मोहन आगे है बॉलिंग पे। सामने हेमंत खेल दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और ये 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। विरामी के रहने वाले हेमंत सामना करेंगे मोहन का। खेल दिया है अपने फॉलो थ्रू में और ये मोहन अपील करते हुए, हो सकता है एम्पायर आपस में चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय देंगे। दोनों ही एम्पायर आपस में वार्तालाप करते हुए थर्ड एम्पायर को ये इशारा थर्ड एम्पायर की ओर धकेल दिया गया है। देखेंगे बॉल जमीन पे लग के कैच उछला है या डायरेक्ट। नजारा सबकी नजरें थर्ड एम्पायर के ओर देख रहे हैं। दिनेश भाई बारीकी से, बम्पर है, देखते हैं थर्ड एम्पायर का क्या फैसला आता है। नॉट आउट, थर्ड एम्पायर का इशारा नॉट आउट। बहुत ही बढ़िया ये थर्ड एम्पायर की व्यवस्था यहां की गई है। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग मोहन के द्वारा। देखते हैं क्या कर पाते हैं। अभी तो रोहित बाकी है, जग्गू बाकी है। बॉलिंग से भरपूर डोंबिवली की टीम, लेकिन हेमंत भी बहुत ही चतुराई वाले प्लेयर है, कभी भी पासा पलट सकते हैं और ये 1 रन लेने में कामयाब।
और काकू की फील्डिंग तो लाजवाब है इस बार। काकू जो करना है कर दो, आज नहीं तो कभी नहीं। ले लो ले लो, लाओ ले लो। हाँ, और ये अरविंद के पास बॉल, 1 रन लेने में कामयाब। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। लगातार प्रयास करते हुए हेमंत और दिनेश 2 रन के लिए भाग रहे, देखते क्या कर पाते हैं, और 2 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 22 बराबर 23। अब आ गए हैं सखा। क्या बात है, मनोज भाई सखा की बहुत तारीफ करते हैं, मैं ऑनलाइन देख रहा था। क्या नाम है राजस्थान में, एक से एक सखा। मनोज भाई आपकी कमेंट्री वास्तव में देखा जाए तो मुझे आकाश चोपड़ा की याद आ जाती है जब आप कमेंट्री करते हैं। क्या लाजवाब कमेंट्री। में ट्रेन में था, आज मुझे बैठने की जगह दादर से ही मिल गई थी, क्योंकि मैंने फास्ट ट्रेन पकड़ी थी खापोली की, और भागते हुए मैंने सीट कवर कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मनोज भाई की कमेंट्री कम से कम 1 घंटे सुनने को मिलेगी। रियल में आई प्राउड यू। और ये सखा कर दिया है सामने वाले को हक्का बक्का और ले लिया है विकेट। सखा आज शाम को मैं अश्विन भाई के छोटे भाई प्रकाश भाई जो कि जोधपुर में, उनको जरूर बताऊंगा तेरे बारे में, और वो जरूर अश्विन भाई को बताएंगे, क्योंकि अश्विन भाई का डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे से नहीं है, उनके छोटे भाई का है कांटेक्ट। तो जरूर आज चर्चा होगी, क्योंकि जीवन कला का कोई जब प्लेयर खेलता है तो मैं जरूर प्रकाश भाई को बात करता हूं। और प्रकाश भाई हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। आज सुबह ही मैंने ये लिंक भेज दिया था, और जरूर वो शाम को मेरी कमेंट्री और तेरा गेम देख के जरूर कुछ न कुछ कमेंट करेंगे। तो हो सकता है मैं आपकी सुपारिश बड़े भाई साहब तक भी कर दूं। इसी बीच सखा बैटिंग के साथ बॉलिंग लाजवाब है सखा की, लेकिन आज ये डोंबिवली से खेल रहे हैं। एससीएल में वो डोंबिवली से नहीं खेलेंगे, वो खेलेंगे जीवन कला वॉरियर्स बोरीवली की ओर से, क्योंकि जब जीवन कला की पूरी टीम एससीएल में है तो सखा जरूर जीवन कला की रीढ़ की हड्डी है। आज भली डोंबिवली में वो डोंबिवली को जिताने में कामयाब होते हैं, लेकिन आने वाले टूर्नामेंट में सखा डोंबिवली में नहीं दिखेंगे, वो जीवन कला वॉरियर्स में दिखेंगे। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और बैटिंग, जीवन कला की रीढ़ की हड्डी गणेश और सखा। इसी बीच सखा अगली गेंद लेके सामने अरविंद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग रोहित की। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक सखा की। सामने है हेमंत, और शायद ये वाइड बॉल का इशारा होगा। बिल्कुल सही हमारे अंपायर प्रिंस भाई, बिल्कुल मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मनोज भाई की जब कमेंट्री सुन रहा था तभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा कि प्रिंस भाई और एक विलियमसन और केकिन भाई या कुछ थे। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ उधर मुझे बोलना होगा, तो फिर मैं अचानक क्या बोलूंगा, तो थोड़ा रेल में ही थोड़ा थोड़ा ये कैचअप कर लिया था। इसी बीच 4 रन का इजाफा होते हुए बदलापुर का स्कोर बढ़ता हुआ 31, 1 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद में हमारे कमेंटेटर मनोज भाई आपको कमेंट्री सुनाएंगे। ये मैच के बाद फाइनल की जो कमेंट्री है, मुझे एक मैच में एक इनिंग में कमेंट्री करने का मौका दिया गया, मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा मनोज भाई का और यहाँ की कमेटी का।
और इसी बीच शायद इशारा होगा वाइड बॉल का, और ये वाइड बॉल का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 32, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी मैच जीवित है, अभी भी कुछ हुआ नहीं है, मैच कभी भी पलट सकता है। कश्ती डूब के निकल सकती है, समा बूझ के जल सकती है, मायूस ना हो, इरादे बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती है। इसी बीच दो खिलाड़ियों के बीच में किस्मत का साथ हेमंत को। स्कोर बढ़ता हुआ 34, 1 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर की समाप्ति पे, और अब आ गए हैं बॉलिंग पे रोहित, जो कि सुपर हिट है। राहुल के छोटे भाई रोहित, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रोहित की। पहले मैच में मैं जब लाइव देख रहा था तो 4 विकेट झट गए थे। इसी बीच से पहली बॉल पे, और ये विकेट, शायद विकेटों का अंबार इस बार रोहित के नाम ही जाएगा। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन रन में सखा और विकेट में रोही। देखते हैं क्या करते हैं ये जोड़ी। डोंबिवली को फाइनल में क्या आस है इन दोनों ही खिलाड़ियों से, क्योंकि ये जब जोड़ी आती है तब तक कुछ न कुछ जरूर होता है, चाहे विकेट हो चाहे रन हो। और बैटिंग के लिए आ गए हैं रमेश, बहुत ही बढ़िया, 1 रन के लिए भागते हुए, और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। ये 1 रन लेने से नहीं रोक पाए, और इसी बीच स्कोर 35। बिल्कुल जरूर काकू आज अपना सपना पूरा करेंगे। जग्गू जो लास्ट ओवर करते हैं, इस बार हो सकता है जग्गू काकू को दे दे लास्ट ओवर। इसी बीच काकू से मिस फील्डिंग होती हुई, और ये 4 रन, इन्हीं 4 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 39। दो विकेट के नुकसान पे 39। रोहित, सामने है हेमंत। ओहो हो, विकेट, और हेमंत को मिल गया है पेवेलियन का टिकट। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे हेमंत, लेकिन रोहित के सामने सुपर हिट नहीं हो सके हेमंत, और ये रोहित को इनिंग में मिलने वाला दूसरा विकेट पहले ही ओवर में। और बल्लेबाजी के लिए आगे है, बल्लेबाजी के लिए जग्गू, खिलाड़ी का नाम क्या है? जलाराम, ज्ञानाराम। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग अभी तक रोहित की, कोई विशेष रन खर्च नहीं किए, और 2 अमूल्य विकेट रोहित के नाम यह ओवर में। देखते हैं क्या कर पाते ज्ञानाराम। खेल दिया इस बार मिड विकेट के ऊपर से लंबा 6, और ये ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 45। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 45। देखते हैं बॉलिंग पे अब किसको, दिनेश, मंगेश। बहुत ही बढ़िया हेयर स्टाइल है मंगेश की। हर बार जब मैं महाकुंभ में जाता हूं तो अलग स्टाइल से हेयर स्टाइल करता हूं, लेकिन इस बार मैं मंगेश भाई की हेयर स्टाइल देखकर आने वाले एससीएल में जरूर ऐसी हेयर स्टाइल करूंगा। मैं भी थोड़े बाल बढ़ाने होंगे इसके लिए। बहुत ही बढ़िया, छतरी जैसे बारिश में छतरी होती है वैसे ही उनकी हेयर स्टाइल। और ये रोहित, ओहो, बहुत बढ़िया, जज नहीं कर पाए, थोड़े से हाथ खुले रह गए, और ये एक आसान सा कैच छोड़ दिया। बिल्कुल मोहन जी, मुझे लग रहा है कि रोहित जो इनका गिरनार स्वीट है ना पलावा में, ज्यादा मिठाई आज खा करके खुद आए हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है फील्डिंग करने में।
नहीं नहीं, वो कुछ अभी क्या है, मिठाई के साथ में मेडिकल भी हो गया ना, तो शायद दवा कुछ ज्यादा खा के आए ही आज। ये देखो और एक मिस फील्डिंग हुई उधर, और इसी पीछे 2 रन शॉट, 1 रन शॉट, 1 रन शॉट, यानी 1 ही रन मिलेगा। स्कोर अभी भी 47, 3 विकेट के नुकसान पे। और देखना होगा डॉट बॉल, मंगेश जो कि एकदम युवा प्लेयर है, शायद इस बार एससीएल में जरूर उनको मौका मिलेगा। जगू मंगेश को जरूर मौका दिया जाएगा। जग्गू भाई एससीएल 5 में बहुत ही युवा प्लेयर है मंगेश, मोहन भाई गोदरा का भतीजा है ये, सुपा रुस्तम है डोंबिवली का। देखते हैं क्या कर पाते हैं इस बार मंगेश। खेल दिया है, तब तक फील्ड करते, तब तक दूसरे रन के लिए भागना चाहेंगे, लेकिन साथी खिलाड़ी ने ना बोला। और अभी भी (48) लास्ट बॉल, लास्ट बॉल। खेल दिया है, फील्डर नीचे मौजूद और आसान सा कैच। जग्गू भाई कैच, मोहन भाई, जो सोहन के भाई मोहन, अशोक, अशोक भाई बहुत ही बढ़िया कैच। जग्गू भाई शायद काकू को आज एक मौका जरूर देंगे। जग्गू बॉलर, बॉलर परमेश, शेषाराम जीरो, मातेश्वरी ट्रेवल्स। अगर किसी को राजस्थान या मारवाड़ जाना है तो परमेश्वर से प्रार्थना करके आप बिना टिकट जा सकते हैं। खाली आपको उसका हौसला बढ़ाना है, वाह वाह करना है और तालियां बजानी है, आपका टिकट फ्री। अगर गांव जाना है तो उनकी खुद की बस है मातेश्वरी, आप खाली उनका हौसला बढ़ाइए, बस आपका टिकट फ्री। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वाइड का इशारा हमारे प्रिंस भाई का, बिल्कुल जग्गू भाई का जो अंतिम ओवर जग्गू भाई करते हैं वो काकू को जरूर मौका देगा, क्योंकि हार और जीत का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी डोंबिवली बहुत ही बड़े स्कोर के साथ खड़ी है ये मैच में, और ये नो बॉल का इशारा हमारे रेफरी अंपायर प्रिंस भाई का, और इसी के साथ फ्री हिट, बिल्कुल नो बॉल और फ्री हिट, लेग बाई। नहीं वो रन लिया क्या, तो लेग बाई का रन बोला वो। देखते हैं फ्री हिट का क्या फायदा उठाते हैं इस बार। 1 रन के लिए भागेंगे, दूसरे के लिए नहीं भागेंगे, क्योंकि बॉल गई है सीमा पार 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 55, 4 विकेट के नुकसान पे, 55, 4 विकेट के नुकसान पे। जग्गू भाई को दुकान खोलनी है, फटाफट करो भाई। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग है। इसके बाद अंतिम ओवर बाकी रहेगा, और शायद अंतिम ओवर करेंगे हमारे रमेश जी। ऑडियंस की डिमांड है कि रमेश भाई अपना अंतिम ओवर रमेश भाई करे।
और इसी बीच रोहित और अशोक, लेकिन कैच लिया रोहित ने, जो उमेश करते हैं पूना के, वैसा ही ये कैच था। अगर ये रिप्ले में देखेंगे तो बहुत मजा आएगा ये कैच का। आधे जनों को तो समझ ही नहीं गए कि ये कैच हुआ या नहीं हुआ। और हमारे खिलाड़ी गिरते हुए कुर्सी में से गिराया गया है दिनेश को। एक बदलापुर को खोने के लिए कुछ नहीं है, जो करना है लंबे लंबे हिट लगानी है। और काकू को बोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी ने बोला नहीं है काकू को, फिर भी देखो काकू की ऊर्जा। काकू समझ गए, शायद जग्गू भाई ने पहले ही बोला हुआ था कि लास्ट ओवर काकू को ही देंगे। एक कप्तान के तौर पर जग्गू भाई ने आज, दोस्तों काकू विकेट ले या काकू की बॉल पे 6 आए, तालियों से स्वागत होना चाहिए। देखो 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 देखो, ये देखो ये देखो, ये काकू ने ये रन आउट। बहुत ही बड़े टॉस के लिए आ जाए दोनों टीमें, फाइनल की दोनों टीमें, अमरनाथ और डोंबिवली। अरविंद आ गया, अरविंद आ गया। और टॉस के बॉस सको भाई, हाँ टॉस के बॉस सखाराम। काकू ने पहली बॉल पे रन आउट कर दिया। देखते हैं काकू की बॉल पे 6 लगेगा तो भी तालियां होनी चाहिए। विकेट है और विकेट, क्या बात है, बहुत बड़ी गलती है जग्गू भाई संन्यास दिला के। 2 बॉल पे 2 विकेट, और ऐसे प्लेयर को आप संन्यास, दाल में कुछ जरूर काला है जग्गू भाई। कुछ खास करने वाले थे SCL 5 में, आपने पहले ही उनको। और ये इसी बीच फाइनल का टॉस होने जा रहा है। टॉस के बॉस सखाराम टॉस उछालते हुए, अरविंद, ओहो कोई बात नहीं, टॉस हेड इज कॉल, और हेड। टॉस जीतकर अमरनाथ ने बॉलिंग का फैसला लिया है। ये बॉल लेने की वजह क्या है, कुछ खास वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पूरे टूर्नामेंट में हम बॉलिंग ही कर रहे हैं, इसीलिए फिर से बॉलिंग करेंगे। हो सकता है आपकी बॉलिंग लेंथ अच्छी है, हो सकता है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना? कॉन्फिडेंस तो बहुत है बॉलर पे, इसीलिए बॉलिंग फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और ये किसी भी से काकू डोंबिवली का एक ही काकू, रमेश काकू। और ऐसे आदमी संन्यास लेते हैं तो बहुत दुख होता है भाई। विकेट टेकर बॉलर अगर संन्यास ले ले, हाँ जग्गू भाई को हो सकता है, जग्गू भाई का पत्ता कटने वाला है आगे के टूर्नामेंट में। हैट्रिक लेते हैं तो दिनेश भाई की तरफ से 1000 रुपया, काकू को अगर हैट्रिक लेते 1100 रुपया जग्गू भाई की तरफ से, अगर ये बॉल पे विकेट आता है तो बिल्कुल 1100 2200 रुपया। और इसी बीच 1 रन, कोई बात नहीं काकू, ये पल याद रहेंगे आपके लास्ट ओवर वाले। बहुत ही बढ़िया, ये ऑडियंस डिमांड के ऊपर काकू को जग्गू ने ये ओवर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू भाई को कि कम से कम काकू को मौका दिया और विकेट भी झटकाए। वाइड के तौर पे रन भी आए। इसी बीच कुछ अतिक्रम, इसी बीच से बहुत बढ़िया गेंदबाजी थी काकू की। और देखते हैं काकू के इस गेंद पे क्या होता है, चौका या छक्का, क्योंकि सब कुछ हो गया, रन आउट, विकेट, वाइड। एक चौका छक्का नहीं मिला, वो देखने को मिलता है क्या? नहीं मिला।
हो सकता है रन आउट के लिए, लेकिन रन आउट भी नहीं हुए। इसी बीच ये इनिंग का अंत हुआ। और अब प्रवीण तांबे जी ने यहाँ पे संन्यास की घोषणा कर दिया है। हाँ वही करिए। और मनोज भाई, अब मेरा कोटा पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, फाइनल का चलने दो, कभी कभी बोलेंगे। मनोज भाई बढ़िया कमेंट्री कर रहे हैं और फाइनल की कमेंट्री उनके हाथ से ही होगी। धन्यवाद मोहन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मजा आ गया कमेंट्री सुन करके, और आप इतने अच्छे इंसान, आपका बड़प्पन है सर, आपका समाज, आपके लोग और हम लोगों को यहाँ मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और